नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में। क्या एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी, ये जो दोनों फील्ड्स हैं, जो दोनों साइंस हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं? क्या ये एक दूसरे की पूरक हैं? क्या ये दोनों साइंस एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? किसी भी प्रॉब्लम के डेप्थ में जाना और आइडेंटिफाई करना, क्या एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजी की सहायक है और साइकोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी की सहायक है क्या? हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब है हाँ। और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी इंसान की आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये दोनों फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर विनय एस जोशी एंड आई एम एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो एंड अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इंसान की इन दोनों फील्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों जरूरी है। देखिए, आप समझने की जो बात है वो ये है कि साइकोलॉजी जो फील्ड है वो आपके माइंड में क्या चल रहा है, फीलिंग्स किस तरीके की है, इमोशंस किस तरीके की हैं, आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट किस तरीके से कर रहे हो, रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो। साइकोलॉजी आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में क्या चल रहा है उसकी स्टडी है और उसके अकॉर्डिंगली जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं उसकी स्टडी है। और एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, लग्न चार्ट है, नवांश है, ये सब हम उसमें बाकी के डी चार्ट्स हैं उसकी हम स्टडी करके फाइनली कंक्लूड करते हैं कि क्या नेचर होना चाहिए किसी इंसान का। सो अब नाउ इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये दोनों फील्ड किस तरीके से जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम साइकोलॉजिस्ट के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली जब कोई प्रॉब्लम हो, जब हम किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जब हम किसी चीज़ का कोई क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, हम पेन में हैं, हमको रिलीफ चाहिए, हमको केयर चाहिए, तो हम इन सब सिचुएशंस पे जब हम कंफर्टेबल नहीं हो अपनी लाइफ से या किसी चीज़ में इश्यूज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम आइदर वी गो टू एन एस्ट्रोलॉजर और वी गो टू एन साइकोलॉजिस्ट। बट सवाल ये है कि क्या एक के पास जाने से काम पूरा हो जाता है या दोनों फील्ड्स की जरूरत है एक प्रॉब्लम को देखने में। देखिए, ये इस तरीके से है कि अगर मैं कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैं क्या कराता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कि सबसे पहले प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होती, तकलीफ क्या है मतलब ग्राउंड लेवल में इन डेप्थ एनालिसिस क्या है और वो क्या निकल के आ रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है, ये जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता, जब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। बहुत सी सिचुएशंस में ऐसा होता है, अगर हम रियल लाइफ सिचुएशंस ले लें कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है तो ट्रीटमेंट कहां से शुरू होगी। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो हमारे डेली लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीजें जो हम देखते हैं कि पता ही नहीं चल रहा है प्रॉब्लम कहां पर है। एक टेस्ट के बाद दो टेस्ट, सीरीज ऑफ टेस्ट कर रहे हैं, हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, बट पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है। सो देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। यह सिचुएशन इसी तरीके की है कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी के पास जा रहे हैं और वहां पे सबसे पहले हम क्या करा रहे हैं, हम एक्सरे करा रहे हैं। हम फिर हो सकता है एक्सरे के बाद सोनोग्राफी कराएं, सोनोग्राफी के बाद हो सकता है हम सीटी स्कैन कराएं, सीटी स्कैन के बाद हो सकता है एमआरआई कराएं। ये एक्सरे करा रहे हैं, सोनोग्राफी करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, एमआरआई स्कैन क्यों, एमआरआई स्कैन करा रहे हैं क्यों? क्योंकि हम फिल्टर लगा रहे हैं, एक के बाद एक डीप फिल्टर्स लगा रहे हैं। जो चीज सोनोग्राफी से कैप्चर नहीं हो रही है वो एक्सरे कर रहा है, प्रॉब्लली एक्सरे से नहीं जुड़ी हो रही है, सीटी स्कैन कर रहा है, सीटी स्कैन से भी जो नहीं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो पा रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो और डीप में जाके एमआरआई लेवल तक जाते हैं और शायद उसके बाद भी कोई स्पेशलाइज टेस्ट हो जिससे कि पता चले। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग अ फिल्टर। नाउ
applying the same logic, if we are going to a psychologist, if you are going to a psychologist alone, तो वो हो सकता है कि वो सीरीज ऑफ टेस्ट कराए, सीरीज ऑफ असेसमेंट टेस्ट कराए साइकोलॉजिस्ट पर। जैसे हम मेरे पास कोई आता है तो सीरीज कोई प्रॉब्लम्स के साथ, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बहुत सारे टेस्ट देता हूँ, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, एक्सटेंसिव इंटरव्यूज के उनके प्रॉब्लम्स के बारे में अलग अलग एंगल से। दूसरी चीज़ है बहुत सारे टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट है, स्ट्रेस का अलग असेसमेंट टेस्ट अलग है, डिप्रेशन का अलग है, एंग्जाइटी का अलग है, सोशल फोबिया का अलग है, अलग अलग तरीके के टेस्ट है, जिससे कि आपके उसके जो ओवरऑल मार्क्स मिलते हैं या आप कौन से स्लैब में लैंड कर रहे हो, उसके अंदर से उस प्रॉब्लम की सीवियरिटी और इंटेंसिटी एक साइकोलॉजिस्ट को पता चलती है। बट क्या ये सफिशिएंट है? जिस तरीके से मैंने एक्सरे सोनोग्राफी का एग्जांपल दिया, एक साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर ले कि ये प्रॉब्लम है, तो एस्ट्रोलॉजी उसको सपोर्ट करती है। अगर मैं उस इंसान का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखूं तो फिर मेरे को जो मैंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट से फाइंडिंग निकाली हुई है, वो अगर मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी फाइंडिंग शो कर रहा है और ये दोनों मैच कर रहा है, तो आई कैन बी मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं, इस इंसान को वाकई में ये प्रॉब्लम है। या कहीं अगर हो सकता है, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखूं और साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स की बात करूं, तो हो सकता है दोनों चीजें अलग हो, या हो सकता है कि मेरे को और भी कोई चीज दिख रही हो, तीसरी चीज भी दिख रही हो, जो कि मेरे को क्लाइंट ने साइकोलॉजिकल असेसमेंट के दौरान शेयर ना की हो, उसने मेरे से छुपा लिया हो, शेम के कारण या गिल्ट के कारण या शाइनेस के कारण उसने मेरे से शेयर ना किया हो, जो मुझको पता नहीं चला। अगर मैं इस केस में सिर्फ साइकोलॉजी की बात करूं और असेसमेंट टेस्ट के बेसिस पे मैं कोई रेमेडी दे दूं, तो ये एक तरीके से गलत आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होगा। और सिंस इट इज अ गलत आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मैं जो रेमेडीज दूंगा वो भी गलत ही होंगी, उतनी कारगर नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास आई हैव ऑपरेटेड ऑन अ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, और रादर less information, not an adequate information. I do not have an adequate information. I have acted only on the basis of psychological assessment test and interviews, which is not sufficient. और हो सकता है कि मेरे को गलत कम्युनिकेट किया हो क्लाइंट ने इंटरव्यू के दौरान। ये भी बहुत केसेस में होता है, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी नहीं खुलता है आपके सामने और ठीक से बात नहीं कर पाता है। सो इस चीज को अगर मेरे को डेप्थ में देखना है, तो आई हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो दिख रहा है वो जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स दिख रही है क्या, और जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स दिख रही है वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं दोनों को इंटरसेक्ट करूं, दोनों एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी का हेल्प लूं फॉर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम। अब अगर मैं स्टडी करूं, सपोज साइकोलॉजिकल, अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट करके या साइकोलॉजिकल फाइंडिंग करके मैं एक रेमेडी पे आ गया, तो ये उसी तरीके का होगी, उसी तरीके की सिचुएशन होगी कि एक साइज का कपड़ा मैं सबको फिट करा रहा हूं, वन साइज ऑफ अ शर्ट टू बी फिटेड टू ऑल, क्योंकि मैंने उसके नीचे बात की नहीं है, उसके डेप्थ मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल ऑन अ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बेसिस आर डिफरेंट। अगर सपोज एग्जांपल किसी को स्ट्रेस है या किसी को डिप्रेशन है, तो मैं 3-4 कैटेगरीज में उसको डिफाइन कर सकता हूं, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, इस तरीके से। बट मेरे को उसके अंदर के अनकॉन्शियस माइंड में उसके चार्ट्स में क्या लिखा हुआ है, उसके प्लैनेट्स कैसे प्लेस है, ये मेरे को नहीं पता है नाउ। सो अगर ये मान लो कि साइकोलॉजी एक लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है, तो मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखना क्यों जरूरी है और हाउ इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखूंगा तो मैं उसका चार्ट देखूंगा, मेरे पास उसके सामने चार्ट आ जाएगा, कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है, उसके हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगी। 12 राशि है, तो मेष राशि वाला अलग तरीके से ऑपरेट करेगा, वृषभ राशि वाला अलग तरीके से ऑपरेट करता है, सूर्य वहां पे उच्च का होता है, मीन राशि है तो शुक्र वहां पे उच्च का होता है। मेरे को सबसे पहले उनकी राशि के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाती है कि ये इंसान किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल मेष राशि, इट इज अ फायर साइन ड्रिवन बाय मंगल, तो मेरे को एकदम पता चल गया कि एग्रेशन है। वृषभ राशि है ड्रिवन बाय शुक्र, मेरे को पता चल गया कि इसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज्यादा लगाव है।
बुध है, इट इज कर्क राशि है, इट इज ड्रिवन बाय मून, इमोशन है। मेरे को पता चल गया कि राशि से फर्स्ट इंस्टेंस पे मेरे को पता चल गया कि ये इंसान जो है वो इमोशनल टाइप का है। अब ये राशियों से पता चल सकता है कि किस कौन सी राशियों से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, कौन सी तत्व की राशि है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है राशियों की, तो उससे फर्स्ट हैंड मेरे को इन्फॉर्मेशन किसी भी इंसान के बारे में राशियों से पता चल जाती है। फिर मेरे को कौन से भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है उससे पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी में अगर कोई मेंटल इश्यूज है तो इट इज मन, वो मन पे आ जाता है, उसका मतलब है कि मून पे आ जाता है। मेरे को मून देखना उसका बहुत जरूरी है कि उसका मून पे कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं है। अगर कोई डिप्रेशन का केस है, कोई स्ट्रेस का केस है, कोई एंग्जाइटी का केस है, आई हैव टू सी कि उस नेटिव का मून की पोजीशन उसके चार्ट में कैसी है, उसमें मैलिफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं है, शनि का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, राहु के साथ तो नहीं है, केतु के साथ तो नहीं है, देखना बहुत जरूरी है। सो वन एट वन ऑन द वन हैंड इट इज साइकोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। सेम आई एम वैलिडेटिंग विद द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स ऑल्सो। अब प्रॉब्लम है, अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। सो दिस इज वन, अगर जोडियाक से हमको पता चल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल की साइन कौन सी है, तो उसका नेचर किस तरीके हो सकता है, ये एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे को मिल गई। दूसरी, जब मैं चार्ट देखूंगा तो मेरे को उस चार्ट में प्लैनेट की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी मेरे को पता चलेगी कि कौन से प्लैनेट इसके स्ट्रांग है और कौन से प्लैनेट वीक है। अब मान लीजिए प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है लाइफ में, क्या मेरे को ये देखना जरूरी नहीं है कि यार इसको प्रॉब्लम है, बट क्या ये फाइट बैक कर सकता है, क्या इसमें वो टेंडेंसीज है फाइट बैक करने की लाइफ में? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, बट क्या इस इंसान में टेंडेंसीज है फाइट बैक करने की? आई हैव टू सी द पोजीशन ऑफ मंगल इन द चार्ट, मास, बिकॉज वो फाइटर है। वो कौन से हाउस में बैठा है, क्या वो थर्ड हाउस में बैठा है, क्या वो सिक्स्थ हाउस में बैठा है? तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, बट क्या वो फाइट बैक कर पाएगा? सो उसके हिसाब से मेरे को ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे, उसके हिसाब से मेरे को उसको सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, उसके हिसाब से मेरे को उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। सो वन इज जोडिएक साइन, अदर इज प्लैनेट। सन कौन सी पोजीशन में है, सन को देख के मैं उसका ये पता लगा सकता हूं कि इसकी मैनेजमेंट स्टाइल कैसी है, इसमें ईगो किस लेवल का है। मून है तो मून का प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मॉलिफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तो अगर मून पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस है तो हो सकता है कि उस इंसान को डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है उसको स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो इमोशनली वीक है। सी, मून वीक होना मतलब इमोशंस के लेवल पे आप बहुत वीक हो, ओवर इमोशनल हो, भावनाओं में बह जाते हो। कोई भी आपके साथ कोई भी आपको भावनाओं में ले सकता है। तो ये मून है, बट मेरे को मून देखना बहुत जरूरी है। अब सिमिलरली बुध का केस ले लो, तो जिन लोगों को सोशल फोबिया होता है, जहां पे वो पार्टीज में जाते हैं, सोशल सर्कल्स में जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, या बड़े एकांत में रहने को उनको अच्छा लगता है, उनको लोग बोलते हैं कि लोगों से घुलो मिलो, बाहर लोगों से इंटरेक्ट करो, उनको वो एक अलग से मन में डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका जो बुध है वो उस पर मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा हो, या हो सकता है बुध केतु के साथ हो, तो वो उसकी जो वॉइस है वो बोल ही नहीं पाता है, या वो बोलने से कतराता है। बुध, गुरु, अगर सिमिलरली गुरु का एग्जांपल ले लो, गुरु, इस शोज की गुरु शादी का कारक है। मैरिजेस में जो प्रॉब्लम आ रही है, और हम जो उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं कि मैरिज में ब्रेकअप्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स हो रहे हैं, मैरिज नहीं चल रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सो वो भी मैं उससे भी देख सकता हूँ कि इसकी गुरु की पोजीशन कैसी है, शुक्र की पोजीशन कैसी है। तो शुक्र एंड गुरु इज द कारक फॉर मैरिज फॉर एनीबडीज लाइफ। अगर लड़की है तो गुरु कारक है, लड़का है तो शुक्र कारक है। सिमिलरली मैरिजेज में ब्रेकअप्स होते हैं, डाइवर्स होते हैं, मैरिज काउंसलिंग अपन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वहां पे मैरिज हाउस में सूर्य बैठा हो जो कि ईगो क्लासेस दे रहा। शनि सुसाइडल टेंडेंसी देता है इंसान को। अगर गलत जगह पे बैठा है तो, और गलत इन्फ्लुएंस में बैठा है, गलत राशि में बैठा है, गलत भाव में बैठा है, और भी मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, इतने डिप्रेशन तक ले जाएगा।
कि सोसाइटल टेंडेंसीज आ जाएगी, लाइफ की कोई चाह ही नहीं बचेगी। राहु ऑन द अदर हैंड, उसमें डिजायर 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 है, तो वो इंसान एक के पीछे चीजें भागता रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता है। कंटिन्यूस थॉट्स इन द माइंड। राहु, अगर राहु लग्न में बैठा है तो कंटिन्यूस थॉट्स इन द माइंड देगा। केतु लग्न में बैठा है फॉर एग्जाम्पल, तो लाइफ से डिटैच करा देता है, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लगता उसको लाइफ में, वो एक अलग ही टैंजेंट पे रहता है। सो नाउ सी दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू कि एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के रिजल्ट्स को एस्ट्रोलॉजी से क्यों कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, या एस्ट्रोलॉजिकल के फाइंडिंग से क्यों उसको डबल चेक करना चाहिए। सी दिस इज, हम जो कर रहे हैं वो डबल चेकिंग कर रहे हैं। सो हम पहले ये देख रहे हैं कि ज़ोडिएक साइंस कौन से है, फिर हम ये कौन से देख रहे हैं जैसे प्लैनेट्स कौन से वीक है, प्लैनेट्स कौन से स्ट्रेंथ में है, कौन कौन से प्लैनेट कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। शनि डिसिप्लिन भी, हम मेरे को इस इंसान में डिसिप्लिन है या नहीं है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट। राहु एडिक्शंस भी देता है, केतु एडिक्शंस देता है। तो अगर एडिक्शन प्रॉब्लम है तो मेरे को शनि देखना पड़ेगा, मेरे को राहु देखना पड़ेगा, गुरु देखना पड़ेगा। मैरिज के रिलेशंस, अगर मैरिटल रिलेशंस में प्रॉब्लम है, शुक्र देखना पड़ेगा, इसकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है वो देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मेरे को रेमेडीज बतानी पड़ेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है तो मेरे को सेकंड हाउस देखना पड़ेगा, फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा। रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे को फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा, मेरे को सेवंथ हाउस देखना पड़ेगा। लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके कारण मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, एनिमीज का प्रॉब्लम चल रहा है, कर्जे का प्रॉब्लम चल रहा है, छूट ही नहीं पा रहा है, आप काउंसलर के पास जा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, इशू नहीं निकल पा रहा है। इशू अपनी जगह पर है, बट क्या उसका अगर सिक्स्थ हाउस अफेक्टेड है ये भी मेरे को साथ में देखना पड़ेगा। वो इंसान बोल रहा है कि मेरे को बहुत सारा शत्रुओं से प्रॉब्लम है, मेरे को लिटिगेशन से प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, ये वो मेरे को बोल रहा है और उसके कारण उसको प्रॉब्लम है, और ये पूछ रहा है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से इस केस को मैं हैंडल करूं या लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ूं इन माई लाइफ कोचिंग क्लासेस फॉर एग्जाम्पल। सो आई हैव टू सी कि इसके सिक्स्थ हाउस में क्या इन्फ्लुएंस है। सिक्स्थ हाउस शोज लिटिगेशन, सिक्स्थ हाउस शोज एनिमीज, सिक्स्थ हाउस शोज डिसीज। तो ये मेरे को देखना बहुत जरूरी है हर चीज को लेके। ब्रेकअप्स हैं लाइफ में, ब्रेकअप्स हो गए, इमोशनल ब्रेकअप्स हो गए, लव अफेयर्स में ब्रेकअप्स हो गए, फिफ्थ हाउस देखना बहुत जरूरी है। चाइल्डहुड ट्राउमास है, कोई चीज इंसान के लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो रही है, बट उसके लाइफ में कुछ बचपन में कोई चीज ऐसी घटी हुई है जिसका कि इम्पैक्ट उसको आज तक, जवानी तक उसका इम्पैक्ट है। आई हैव टू सी हिज सेकेंड हाउस, फैमिली का हाउस। आई हैव टू सी हिज एट्थ हाउस। कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम में देता है, डिप्रेशन में आ जाता है, पास ही नहीं होता है, कंटिन्यूस एग्जाम दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। साइकोलॉजिकल हैंडल अप टू वन लेवल, बट इट हैज टू बी रीवैलिडेटेड कि मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इसका सिक्स्थ हाउस कैसा है, करियर का टेंथ हाउस कैसा है, क्रोनिक डिसीज है मेरे को एट्थ हाउस देखना पड़ेगा, सिक्स्थ हाउस देखना पड़ेगा। अर्निंग, करियर में प्रमोशंस ही नहीं होते हैं, इंसेंटिव्स ही नहीं मिलते हैं, नौकरी पकड़ते हो बार बार छूट जाती है, मेरे को देखना पड़ेगा टेंथ हाउस का रिलेशन सेकंड हाउस से है कि नहीं है, या टेंथ हाउस का रिलेशन सिक्स्थ हाउस से है कि नहीं है। सो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस, हर लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो एस्ट्रोलॉजी में किसी हाउस को हाउस से रिलेट करता है। सो फिर अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर कोई सिचुएशन है और उसको प्रॉब्लम है तो वो कितनी देर तक चलेगी, ये मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि महादशा कौन सी चल रही है और ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व चल रही है। क्या ये शुरू से प्रॉब्लम चल रही है या ये बीच में शुरू हुई है, तो कब तक चलेगी। सो आई हैव टू सी द महादशा ऑल्सो, महादशा ऑफ द प्लैनेट्स, करंट महादशा ऑफ द प्लैनेट, कौन सी महादशा आने वाली है, कौन सी अभी चल रही है, कब प्रॉब्लम खत्म होगी। फिर ये जो प्लैनेट्स की मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर रहा हूँ, ये नवांश में कैसी है। लग्न चार्ट में एक प्लैनेट बता रहा है, बट नवांश इज डिफरेंट चार्ट, जो ये शो करता है कि जैसे 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 आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी आपके प्लैनेट्स का प्लेसमेंट नवांश में चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कि एक प्लैनेट आपके लग्न चार्ट में वीक हो बट वो नवांश में जाके पॉजिटिव हो। इट मीन्स कि जैसे जैसे आपकी लाइफ प्रोसीड होगी उस क्षेत्र में जो वो प्लैनेट हाउसेस गवर्न कर रहा है उस क्षेत्र में आपको सुधार मिलेगा। सो यू कैन वेरी वेल सेड ये जो प्लैनेट्स आज खराब है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट दिस प्रॉब्लम विल बी गेट सॉल्व, और ये यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेगा। नवांश देखने, तो मेरे को नवांश देखना बहुत जरूरी है।
पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई डी चार्ट देखना जरूरी है। तो आप ये सोचिए कि साइकोलॉजी का जो एक अप्रोच है वो एक इनिशियल लेवल का अप्रोच है। और जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल बताया कि एक साइज का शर्ट या पैंट आप सबको अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उसको इन डेप्थ में जाना जरूरी है। और इन डेप्थ में आप जब भी जा सकते हो जब आप एस्ट्रोलॉजिकल लेवल तक उसके चार्ट की इन डेप्थ स्टडी करो, क्योंकि किसी भी चीज की रेमेडी जब ही दे सकते हैं जब तक करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं हो, एंड एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स इन करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बता रहा है कि ये इशू है, बट क्या ये वाकई में है या और भी कोई चीजें जो उसने छुपा के रखी हो, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। सो उसके बेसिस पे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, सो बिकॉज यू हैव एन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। सो दशा का, महादशा का, अंतरदशा का, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिप्रेशन है तो मेरे को मून देखना पड़ेगा, एंग्जाइटी है तो मेरे को मून, राहु, शनि ये देखना पड़ेगा, अगर फियर है तो मेरे को मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी, इनसिक्योरिटी है तो मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी। अगर मंगल स्ट्रांग है तो इंसान फाइट बैक करता है, घबराहट नहीं होती है। सन अगर वीक है तो हो सकता है कि उस इंसान के पास विजन ही ना हो, वो समझ, उसको कोई चीज समझाओ तो उसको समझ में ही नहीं आती हो। मून वीक है तो कुछ चीज कोई रेमेडी बोलो तो भी वो करेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मून इन 12th हाउस, तो वो करेगा नहीं। सो हर प्लैनेट्स की अपनी एक लैंग्वेज है, हर प्लैनेट्स की अपनी एक वीकनेस और स्ट्रेंथ की क्वालिटीज है। तो क्या उस इंसान का जो चार्ट है, साइकोलॉजी उसको, वो साइकोलॉजी असेसमेंट्स को जो निकल के आई हैं उसको वो वैलिडेट करता है क्या? अगर वो वैलिडेशन प्रॉपर हो रहा है तो आप उसको उस अकॉर्डिंगली रेमेडीज दे सकते हो। अगर आपको दोनों साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बीच में डिस्कनेक्ट लग रहा हो तो आप उससे और प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मोर प्रोबिंग क्वेश्चंस, यू कैन प्रोब दैट क्लाइंट मोर। कब से शुरू हुआ, ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, पहली बार कब लगा, आप ऐसा क्यों सोचते हो। और ज़ोडिएक साइन से पता चल जाता है, प्लेसमेंट से पता चल जाता है कि ये इसका इमोशनल लेवल पे ये कितना स्ट्रांग है, इमोशनल लेवल पे ये कितना वीक है, ये किसी एडिक्शन में तो नहीं है। अगर 12th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट्स हो, 8th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट्स हो, तो हो सकता है कि दैट पर्टिकुलर नेटिव इनटू सीवियर एडिक्शन, drugs, alcohols, anything, adultery, so anything could be possible. So this is very important that one should know both the science, the psychology also and the astrology also, because these two field complements each other. जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की असेसमेंट्स की जो फाइंडिंग है आप उसको वैलिडेट कर लो एस्ट्रोलॉजी से, जो एस्ट्रोलॉजी की फाइंडिंग है वो आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट से वैलिडेट कर लो। सो जब दोनों रिजल्ट्स आपको मैच करने लगे तो आप उस ट्रीटमेंट, उस जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके यू कैन कंक्लूड कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ है, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। हम जब दोनों साइंस को साथ लगाते हैं तो हम बहुत गहराई में तक चले जाते हैं, प्रॉब्लम की जड़ तक चले जाते हैं। और प्रॉब्लम की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको पूरा फ्रेम आपके पास आ जाता है कि ये इंसान को आप जो रेमेडी बता रहे हो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं किसी चीज को आप किसी को कोई रेमेडी दूं कि भाई आप तू रोज ये करना, अब देखो क्वेश्चन इज कि विल ही एबल टू डू इट रेगुलरली। सिंपल क्वेश्चन, विल ही एबल टू डू इट रेगुलरली। इसका शनि वीक है तो ही विल नॉट एबल टू डू इट रेगुलरली। रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, एंड डिसिप्लिन शनि देता है। क्या वो फाइट बैक करेगा? मंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर सूर्य पावरफुल है और सूर्य शोज ईगो, तो अगर 7th हाउस में सूर्य जैसा ग्रह है तो हो सकता है कि उसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ईगो लेवल। So if it is going to be a couple coming to me and I am seeing and they are saying that we have a relationship issue, so I'll also have to see their both astrological charts also, and when I find कि सूर्य इनके मैरिज हाउस में है, दोनों के में से एक के भी किसी के, तो I can immediately say कि नहीं यार आपके ईगो के कारण चीजों में इशू आ रहा है। So I am validating
वो जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसको तो मैं सुन ही रहा हूँ, उसको तो मैं अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट लगा के असेस कर ही रहा हूँ, प्लस आई एम क्रॉस चेकिंग इट, आई एम मेकिंग इट डबली श्योर विद द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स ऑल्सो. So I am actually reaching to the ground level. I am actually reaching to the roots. And hence, we can propose the remedy very properly to the depth, to the core. So, वो बड़ी इफेक्टिव रेमेडी होगी. सेकंड हाउस में फॉर एग्जाम्पल जो कि वाणी का स्थान है, वहां पे मंगल का इम्पैक्ट है, सूर्य का इम्पैक्ट है, दोनों फायरी साइन है, फायरी प्लैनेट्स हैं. तो हो सकता है कि उसकी जो बात करने का तरीका हो, बात करने का लहजा हो, वही बड़ा रूड हो, तो झगड़े होंगे ही फैमिली में, और कोई रिलेशनशिप्स में इश्यूज आएंगे ही आएंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज both this science, astrology and psychology, complements each other, and one must study both the science and astrology also and the psychology also, because आपको this will help you in correct problem identification. और जब correct problem identification होगा तो आप remedies भी accordingly दे सकते हो. अब remedies accordingly भी दे सकते हो और remedies अलग अलग टाइप की भी दे सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे आई हैव गॉट विद अ इशू विद मेरे नीज के साथ मेरे को कोई इश्यूज है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर मेरे को क्या प्रिस्क्राइब करता है? मैं को बोलता है कि आप मेडिसिन भी लीजिए, आप ऑइंटमेंट भी लगाइए, आप गर्म पानी से सिकाई भी करिए, और ये सब मेरे को डॉक्टर 3-4 प्रकार की चीज़ें दे देता है. मेडिसिन भी खाओ, गर्म पानी से सिकाई भी करो, ऑइंटमेंट भी लगाओ, और गर्म पानी और नमक के पानी में उस पैर डाल के भी बैठो, नाना प्रकार के. सो नाउ ये डॉक्टर एक नी वाली प्रॉब्लम के लिए देता है. अब व्हेन आई हैव अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट आल्सो विद मी, आई हैव एन एस्ट्रोलॉजिकल असेसमेंट आल्सो विद मी, I can not only give them the therapy, different type, I can not only give them the different type of therapies also, I can give them the spiritual remedies also. कि अगर कोई आपको पूजा करनी है या कोई मंत्र बोलना है जो कि आपको आपका करेज बढ़ाए, आप में एक इनिशिएटिव आए, आप जो होपलेसनेस की सिचुएशन में हो उससे बाहर आओ, सो यू कैन टेल देम अ डिफरेंट रेमेडीज ऑल्सो. यू कैन टेल देम द बिहेवियरल रेमेडीज ऑल्सो कि आपको बिहेव किस तरीके से करना है. सो सब चीज आने के बाद आप डिफरेंट टाइप की थेरेपीज दे सकते हो, थेरेपीज सजेस्ट कर सकते हो. दूसरा, आप स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकते हो कि व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाई एंड हाउ यू शुड बिहेव. तो थर्ड इज बिहेवियरल ट्रेनिंग ऑल्सो, बिहेवियरल रेमेडीज ऑल्सो. सो जिस तरीके से नी प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस दे सकते हो, उसी तरीके से व्हेन आपके पास दोनों के असेसमेंट्स हो, साइकोलॉजिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल असेसमेंट्स विद यू, आप चीज़ों को रूट तक समझते हो, रूट की गहराई तक पहुंचते हो, करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, और आप जो रेमेडीज देते हो वो भी अलग अलग तरीके की देते हो, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम को सभी तरीके से अटैक कर रहे हैं, सभी तरीके से अटैक कर रहे हैं. बिहेवियर को चेंज करके भी अटैक कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंज करके भी अटैक कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कोई चीज़ें करके भी हम अटैक कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज करके भी अटैक कर रहे हैं, कौन से स्पैन में कर रहे हैं, कितने टाइम तक करना है, उसका भी हम पास करेक्ट कैलकुलेशन है कि ये कितनी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सो करेक्ट पिक्चर सामने आती है व्हेन यू हैव एन एस्ट्रोलॉजिकल एंड साइकोलॉजी बोथ द असेसमेंट्स विथ यू. सो दिस इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और क्यों ये दोनों साइंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी. आई होप कि मेरा ये एक छोटा सा इनिशिएटिव इस चीज़ को बताने के लिए कि हाउ दिस टू साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, आप लोगों को ये वीडियो इस चीज़ पे अच्छा लगा होगा. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबके साथ शेयर करिए. थैंक यू सो मच and best wishes as always to all of you.